अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूं। प्राइस में भी बड़ी इकोनॉमिकल है, रिजनेबल है। उसके बाद फ्यूल एवरेज इसमें अच्छी है। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि इसमें एक नया आपको वेरिएंट मिल रहा है, एक नया आपको रूम कलर मिल रहा है। बात ना करो, जो आपको गाड़ी मैंने आज प्रेजेंट करनी है हुंडई एलेंट्रा और GLS है, 2.0 है, 2022 मॉडल है, 52-53 हजार किलोमीटर चली हुई है, पंजाब रजिस्टर्ड, टोटल ओरिजिनल है। प्राइस इसकी 63 लाख रुपीज इसकी डिमांड है और इसमें रिजनेबल भी हो जाएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अब इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर मैं 63 लाख रुपए के अंदर स्विफ्ट में जाता हूं तो सर डेफिनेटली मुझे 22 मॉडल की स्विफ्ट तो मिलनी नहीं है। उसके बाद अगर इसको मैं स्विफ्ट से कंपेयर करता हूँ, सेल रीसेल में स्विफ्ट ज्यादा तेज है, क्योंकि वो हमारा आपको पता है कि पुराना टाइम से वो ब्रांड चलता आ रहा है। और स्विफ्ट होंडा जो है वो एक ऑथेंटिक ब्रांड है। हुंडई भी उससे कम नहीं है, लेकिन फिर भी होंडा सेल में, रीसेल में, मेंटेनेंस में, पार्ट्स अवेलेबिलिटीज में वो नंबर 1 पे है। इसकी अगर हम बात करें तो ये उससे ऑप्शंस में ज्यादा आ जाती है। कंफर्ट लेवल इसका भी अच्छा है। इंजन सीसी इसमें 2000 मिलता है। उसके बाद मेरे मोहतरम ये सेडान मेरी नजर में उससे ज्यादा अट्रैक्टिव है और प्राइस में उससे कम है। सेल और रीसेल में अगर हम जाते हैं तो देख के ये भी जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा कस्टमर का यानी कि आप लोगों का माइंड मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि होंडा से तो सारे सेटिस्फाई हैं। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। इसमें अभी आपको हुंडई वालों ने एक और नया जो है वो वेरिएंट दिया है जिसमें आपको ब्रोनो रूम मिलता है। अब पर्सनली मैंने वो गाड़ी देखी है यार, मुझे वो रूम पसंद नहीं आया, क्योंकि बड़ा उन्होंने उसमें डिफरेंट सा कर दिया है। सीट्स आपकी ब्रोनो कर दी है और जो डोर के अंदर एक पैच लेदर का आता है वो बेज है। तो वो अजीब ही मिक्सचर कर दी है जो कि मेरी समझ से बाहर है। प्राइस बेशक उन्होंने रिजनेबल रखी है, लेकिन वो मुझे जो वेरिएंट है वो क्लिक नहीं किया। अब ये गाड़ी जो है आपको मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ, अगर आप उसमें मुतमईन होते हैं तो आप विजिट कर ले मेरे शोरूम पे, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो मुझे वीडियो देखना एक डिफरेंट है, लेकिन कमेंट्स आप करें ना तो उससे ज्यादा मुझे जो है वो क्लियर हो जाता कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या आपका माइंड है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी कह रहे हैं। ये आपके सामने गाड़ी है जी, हुंडई एलेंट्रा GLS 2.0। इसमें 1600 भी आया है, लेकिन इतनी बॉडी के साथ मेरा ख्याल है कि आपको 2000 सीसी जो है वो सूट करता है। फ्यूल एवरेज में अगर हम जाते हैं तो स्विफ्ट आपको 14-15 की एवरेज वो भी देती है। ये भी आपको 15 से 16-17 की एवरेज सिटी के अंदर देती है, लेकिन ये माइंड में रखें कि ये 2 लीटर है। 1600 मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वो भी गाड़ी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये 2 लीटर आपके लिए बेस्ट है। अब फ्रंट पे आप आए ना तो फ्रंट इसका बड़ा स्मार्ट है, बड़ा खूबसूरत है। बॉनेट के अंदर आपको 2 कर्व ये लाइनिंग में यू मिल रहे हैं, एक आपको इस साइड से यू मिलता है और एक ये कर्व यू आ जाता है। और फिर हम ग्रिल की तरफ आए तो आपको ग्रे कलर के अंदर इसमें ग्रिल मिलती है। हुंडई की इसमें आपको बैजिंग मिलती है और उसके साथ आपको ये सिल्वर ट्रिम जो है वो कंटिन्यू करती मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे भी ये ब्लैक गार्निश कंटिन्यू कर रही है। बम्पर के फ्रंट पे भी आपको ब्लैक गार्निश मिल रही है। और उसके बाद मेरे मोहतरम हेडलैम्प की तरफ आए, इंडिकेटर्स, और उसके बाद आपको 4 प्रोजेक्शन ऑटो हेडलैम्प मिल रहे हैं, DRL मिल रहे हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प, इंडिकेटर्स, और उसके बाद ये पोर्शन आप देखें तो यहाँ से एयर क्रॉस होती है और आपके व्हीलों को ठंडा रखती है। और अब ये नॉर्मली सारी गाड़ियों के अंदर ये फंक्शन आ रहा है। इंजन सीसी इसका अच्छा है। हम राइट साइड पे मूव करें तो मल्टी स्मोक इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं। जो पहले वाला 20-21 मॉडल का जो वेरिएंट आ रहा था उसमें आपको सिल्वर अलॉय मिल रहे थे, इसमें आपको जो है वो मल्टी स्मोक अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। और टायर साइज इसमें मेरे मोहतरम 215, 60, R16 का आपको मिलता है। और उसके बाद इस साइड पे आप आ जाए, साइड पे मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। नीचे वाला पोर्शन आपको ब्लैक में मिलता है और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर होने चाहिए थे। एयर प्रेस आप देखें, ओरिजिनल तो नहीं इसमें आते हैं, इसमें आफ्टर मार्केट एयर प्रेस आपको मिलते हैं। 1600 वेरिएंट ले लेंगे 2000, आपको सनरूफ तो मिलता ही मिलता है। और इसका आप डोर ग्लास देखें तो स्टाइल इसका बड़ा स्पोर्टी लुक में यहाँ से आ जाता है। और ये आफ्टर मार्केट इन्होंने उसमें टिंटेड करवाए हुए हैं। और यहाँ पे आपको वेदर स्ट्रिप भी जो है वो सिल्वर क्रोम में मिलती है। लैचेस में आपको सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए। की का अगर सेल वीक है तो यहाँ से आप की इंसर्ट करके अपना डोर जो वो अनलॉक कर सकते हैं। अब नीचे अगर हम आते हैं फुट स्टेप की तरफ, तो ये जो आप इसमें डॉट देख रहे हैं, ये बहुत से लोग यूं समझते हैं कि जी टेप लगी हुई है, ये बड़ा जबरदस्त है।
इसका ये थोड़ा सा ये देखे तो खुरदरा इसमें बनता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे, ऐसे एरिया में, ऐसी रोड पे, तो यार नीचे से पत्थर लगेंगे तो आपका ये पैनल खराब नहीं होगा। ग्राउंड क्लियरेंस देख ले तो जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलती है। नीचे फ्लोर आप देखें साफ सुथरा बिल्कुल पैक आपको फ्लोर मिलता है। गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, सर्विस हिस्ट्री के साथ है, मेंटेन है। अब इसके अब अगर आप बैक साइड पे आते हैं तो ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे जो है वो लंबा हो जाता है। अब ये गाड़ी स्विफ्ट से थोड़ी चौड़ी है और शेप में भी आप कह लें कि 19-20 का फर्क होगा, लेकिन मैं अपना पर्सनली ओपिनियन बताऊं तो ये ऑप्शंस में मुझे क्लिक करती है और एक लेटेस्ट शेप है यार। होंडा अगर मेरे पास होना तो मैं चला चला के थक जाऊंगा, तो मुझे चेंज करने के लिए फिर दूसरी सेडान जो है वो ये लगती है। प्राइस में इकोनॉमिकल, फ्यूल एवरेज अच्छी है और ऑप्शन फीचर्स बहुत ज्यादा। लाइट्स आप देखें तो लाइटें आपको इसमें बड़ी यूनिक स्टाइल की इस तरह की मिलती हैं। और आप इसके बैक पे है तो बैक से भी वो किया स्पेक्ट्रा आपको याद होगा, किया स्पेक्ट्रा एक आती थी 2003-4 में, 2002 में। बिल्कुल ये बैग जो मुझे उस तरह की लगती है क्योंकि उसकी बैग भी इस तरह की थी, लेकिन ये अब 2024-25 में हमें ये वाली शेप देखने को मिल रही है। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई चीज हमें चेंज तो मिली। ऊपर आपको शाक एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिलती है और इसका ट्रंक आप देखें तो बड़ा खूबसूरत है। हाफ लाइट इसकी ट्रंक के अंदर भी आती है। यहाँ पे आपको बैक व्यू कैमरा मिल जाता है, हुंडई की बैजिंग मिलती है और एलेंट्रा की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। जीएलएस का बैज आपको यूं मिलता है। अब इसमें बड़ी मजेदार एक चीज है कि जो न्यू यूजर है जिन्होंने इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम ऑपरेट करना है, वो ट्रंक को ओपन करने में कंफ्यूज रहेंगे, तो मैं आपको बताता चलो यहाँ पे ये हिडन बटन दिया हुआ है, इसको आपने प्रेस करना और ये कुलजा सिम वाला सीन है। ट्रंक की स्पेस आपके पास डीप है, अच्छा खासा ये आपके बूट की स्पेस मिलती है जिसमें आप अच्छे लगेज 3-4 रख सकते हैं। बम्पर के नीचे आप आ जाए ना तो आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है। पूरा ये बम्पर आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। रिवर्स लाइट के साथ नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस आप इधर से भी देख लें कि कोई आपको पैकिंग चेकिंग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट प्रोफाइल आप देखें, गाड़ी के ऊपर कहीं पे आपको कोई स्क्रैच स्पॉट डेंट कुछ नहीं मिलना। अब चलते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ये फ्रंट से आप देखें ना स्पोर्टी लुक की तरह ये थोड़ी बैठी हुई है, पीछे से आपको गाड़ी थोड़ी ऊंची लगेगी। शेप और चॉइस अपनी अपनी, मेरा काम है दिखाना और आपका काम है आना ना आना, खरीदना ना खरीदना। मैंने आपको अपना जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है वो मैंने पूरी करनी ही करनी है। चलते हैं बॉस इसकी लाइट्स की तरफ, फिर आते हैं हम इसके रूम की तरफ। 63 लाख रुपया कोई इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है। इंडिकेटर आपको नीचे मिल रहे हैं और उसके बाद हेडलैम्प आप देखें तो बड़े खूबसूरत स्टाइलिश 4 प्रोजेक्शन हेडलैम्प, डीआरएल लाइट्स और उसके बाद आपको इंडिकेटर इस साइड में मिल जाते हैं। और मेरे मोहतरम हम इधर आ जाए तो टेल लाइट भी आप देख ले, टेल लाइटों का स्टाइल बड़ा यूनिक सा है क्योंकि ये स्टाइल आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलना और मजे तो फिर है ही है। नई चीजें अब हम लोगों को आदत पड़ गई नहीं है कि आगे हमारे पास वो क्या कहना चाहिए, लकीर के फकीर के होंडा सुजुकी के अलावा, टोयोटा के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। बेशुमार ब्रांड है, जो मर्जी आप खरीदे, जो मर्जी आप रखें। डोर पोशिश आप देख लें, आपको 2 टोन कलर इसमें पूरी गाड़ी में मिलेगा, बेज विद ब्लैक। आप अगर सीट्स में भी आते हैं, सीट्स में बेज है और ब्लैक के साथ आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो बड़ा खूबसूरत है। ये पोर्शन आपको फैब्रिक में मिल रहा है, ये आपको लेदर में मिल रहा है, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है। ट्रे फिर इधर आ जाए, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो, सेंट्रल लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग्स, सिल्वर ट्रिम ये कंटिन्यू कर रही है। ट्विटर्स इसमें इस साइड पे आते हैं। स्पीकर्स आपको 4 गाड़ी में मिलेंगे जो डोर के अंदर ही ऊपर मिलते हैं और नीचे वाला पोर्शन ब्लैक में है, कप होल्डर के साथ डीप कंपार्टमेंट। ट्रे आपको मिलती है। इस साइड पे आप आ जाते तो ये आफ्टर मार्केट इसमें लेदर के जो है वो फ्लोर मैट पड़े हुए। अब ये इसकी सीट्स है जो वेंटिलेटेड है। अगर इससे पिछले मॉडल में आप चले जाए 2021 में तो उसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स भी मिल रही हैं। सीटों की कंडीशन आप देख सकते हैं, 52,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है और मेरे मोहतरम इसकी सिर्फ डिटेलिंग होने वाली है। अब हम इसमें बैठते हैं और आपको मैं दिखाता हूं जी। इस साइड पे आप आ जाए तो आपका क्लस्टर की लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, ये आपको फ्यूज बॉक्स मिलता है और बोनेट ओपनर जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। अब इसके हम स्टीयरिंग की तरफ आए तो स्टीयरिंग इसका खूबसूरत है, स्पोर्टी लुक आपको फील देता है। हुंडई की बैजिंग इधर आ जाती है, सिल्वर एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाता है। एयर बैग इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मिलते हैं। इसमें दूसरी गाड़ियों के बनस्बत 8-8, 10-10 आ रहे हैं, बट इस कार के अंदर आपको 2 एयर बैग मिलते हैं।
फिर हम शेयरिंग की तरफ देखें, यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया शेयरिंग मिल रहा है। ये सारा पोर्शन जो है वो आपको मॉड का यानी कि आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसका आ जाता है, ब्लूटूथ ऑप्शन आ जाती है, वॉल्यूम का, ट्रैक का आ गया, वॉइस कंट्रोल आ गया। इस साइड पे आप आए तो आपको सारा आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर का ये सारा बटन्स मिलते हैं। क्रूज इसके अंदर आ रहा है। इंडिकेटर स्विच आपको इसमें ऑटो की भी ऑप्शन मिलती है। और फिर हम आ जाए एसी वेंट्स की तरह, तो फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं। ऊपर वाला पोर्शन इंटीरियर का, डैशबोर्ड का, वो आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में मिल रहा है। नीचे सारा गाड़ी के सराउंडिंग में आपको बेज में मिल रहा है। अब इसकी तरफ हम आ जाए तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये कार्बन फाइबर वाला टच दिया हुआ है, थोड़ा उन्होंने इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक भी दिया हुआ है। वेंट्स आप देखें तो फ्रंट पे 4 वेंट्स हैं, और उसके फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, ये भी सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे आप देखें तो इस तरह से ये पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में सिल्वर ट्रिम जो है वो कंटिन्यू कर रही है। स्टीयरिंग आपको इसमें एडजस्टेबल मिलता है, आप ऊपर नीचे करके, अंदर बाहर करके, जहां चाहे आप इसको सेट कर सकते हैं। आ जाए जी इसका क्लस्टर देखते हैं, तो आपको आरपीएम के साथ 240 की स्पीड के साथ, किलोमीटर आवर्स के साथ आपको नीडल्स में मिरर मिल रहा है, मीटर मिल रहा है। सेंटर में जो स्क्रीन आप देख सकते हैं वो डिजिटल है, और इसमें सारा आपको वो इंटीमेशन करेगा। आपका डोर ओपन है, आप इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये आपके सामने आ जाता है, और ये आ गई सारी आपकी ड्राइव इन्फो। नॉर्मल भी है, और ये आपके सामने एवरेज अभी मैंने स्टार्ट की 8.2 की, और एवरेज आपके सामने ये पुरानी आ रही है 11 की। मैं गारंटी के साथ, क्योंकि मैंने ये गाड़ी ड्राइव की है, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे भाइयों आराम से इसकी एवरेज जो है वो आपको 15-16 की ये देती है। बाकी ये यूजर सेटिंग्स में आ जाता है, लाइट, डोर, साउंड, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर जो आपको ऑप्शन चाहिए। ये आप ड्राइव मोड देखें, नॉर्मल में आ गया, और इसमें आपको इकोनॉमिकल भी है। और उसके बाद मेरे बॉस इसकी हम और सेटिंग्स में आए तो ये सारी आपको इस तरह से सेटिंग्स मिलती हैं। इधर आप आ जाते तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ओरिजिनल कंपनी फिटेड मिल रहा है। ब्लूटूथ आप एक्टिव कर सकते हैं, बैक टू कैमरा इसमें आता है, वो भी ओरिजिनल। इस साइड पे आपको पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है। ये पोर्शन आप देखें तो सिल्वर ट्रिम और ब्लैक के साथ आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। डैश के फीचर्स हर गाड़ी में अब आते हैं, और ये आपकी एसी की भी जो एयर आ रही है वो भी आपको ये क्लीन करके अंदर थ्रो करता है। उसके बाद बॉस नीचे आप आए तो आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है। बाद इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट मिल रही है, ऑक्स की, यूएसबी पोर्ट की ऑप्शन मिल रही है, गियर शिफ्टर आ जाता है। इधर आप आ जाए PRND प्लस माइनस, आप यहीं से स्पोर्ट्स मोड पे भी आप करके चला सकते हैं। ये इसका ड्राइव मोड है जिसमें आपको यहाँ पे भी शो होता है और यहाँ पे भी शो होता है। अब ये स्मार्ट स्पोर्ट्स में आ गए, स्मार्ट में आ गए, कंफर्ट में आ गए, इको में आ गए। 4 आपको ड्राइविंग मोड है जिस पे आप चाहें गाड़ी करके मेरे भाई चला सकते हैं। बाकी हुंडई की बैजिंग के साथ सारा आपको नेविगेशन मिल रहा है। और फिर आप पीछे आ जाए तो 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, उसके बाद आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। नीचे आप आए तो इसमें भी आपको डी बॉक्स मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको यूएसबी की जो है वो पोर्ट मिल रही है। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, फ्रंट आपका स्पेशियस, यहाँ पे आप अपना ग्लासेस रख सकते हैं। उसके बाद आपको केबल लाइट जो है वो हेलोजन मिल रही है। और फिर ये आ जाता है मेन चीज जिसको हर कोई बंदा पूछता है कि भाईजान गड्डी से सनरूफ है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये साल खुलता कोई नहीं है। और वैनिटी मिरर में विद लाइट, दोनों साइडों पे लग्जरी सेडान, और लग्जरी सेडान के बाद बॉस बेशुमार आपको जो है वो ऑप्शंस मिल रही है, लेग रूम, हेड रूम, स्पेशियस। और फिर मैं अक्सर बताता हूँ कि कुछ गाड़ियों की लुक इस तरह की है कि हर एक की पर्सनैलिटी पे वो सूट करती हैं। तो ये प्राइस में भी रीजनेबल है और शेप में भी आला है, और मेंटेनेंस में जाएं टेंशन फ्री हो जाएं। आपको यहाँ पे 3S डीलरशिप मिलेंगी जिससे आप मेंटेन करवा सकते हैं, पार्ट्स आपको मिलेंगे। ये इसका लेग रूम है, बैक पोर्शन आपको हार्ड प्लास्टिक में मिल रहा है। पैसेंजर के लिए आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं, और ये आप फ्रंट इसका देख सकते हैं, और रूफ आप इसकी देख सकते हैं। 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो आपके पास सेंटर आर्मरेस्ट है, साथ 2 कप होल्डर है। हेडरूम की बात करें तो वो आला है। और अगर मैं इसको क्योंकि हर गाड़ी को मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ और देखता हूँ, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि यार ये एक बिजनेसमैन हो तो क्या वो ये गाड़ी रख सकता है, यूज कर सकता है, तो व्हाई नॉट। ये आपके सामने है, प्राइवेसी कर्टन आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं जो आफ्टर मार्केट आ रहे हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ वाकई अगर होंडा के साथ मत्था लगाना हो तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए बड़ी बेस्ट है।
ट्रंक आप देख लें तो बूट आपके पास काफी डीप है, काफी इसमें आप 2 लगेज तो बड़े बड़े रख सकते हैं, वो जो 55-60 केजी के होते हैं। छोटा मोटा सामान आपका बड़ा इजीली रखा जाएगा। स्पेयर व्हील इसका आप ये देख लें तो भाई मेरे अनटच स्पेयर व्हील है, टूल किट आपके सामने है। अब बात करें ना इसकी मेंटेनेंस की, तो ना तो इसका कोई ऐसा पार्ट है जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, और ना इस तरह का कि भाईजान हम तो खजल हो जाएंगे, किसी ने ये गाड़ी खरीदनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं होना भाईजान। मार्केट की गाड़ी वो होती है कि जो आप लेकर मार्केट में अगर आते हैं डीलरशिप पे या प्राइवेट शोरूम्स पे, तो उसका फायदा आपको तब होता है और गाड़ी की वर्थ का तब पता चलता है जब आप हर किसी को कहेंगे तो आपको हर कोई ऑफर लगाएगा। जो तो आपको सुनने में ये आ जाना कि भाईजान सॉरी ये गाड़ी नहीं लेनी, समझे वो आपकी गाड़ी आउट ऑफ मार्केट है। और ये गाड़ी तो इस टाइम मार्केट में अच्छी खासी इन है। 63 लाख रुपए में आप मुझे बताएं ना, ये डिमांड 63 लाख रुपए है, डॉग 16 वॉल्व आपको इंजन मिल रहा है। अब ये डिमांड 63 लाख रुपए है, 63 लाख रुपए के अंदर 22 मॉडल की सेडान या क्रॉसओवर एसयूवी आप मेरे सामने कोई ले आए तो मैं आपको फिर मानूं कि हाँ भाई वाकई मैंने गलत बताया, 63 लाख में और भी बहुत से यूनिट है। तो भाई ये एक रीजनेबल भी है प्राइस में और अट्रैक्टिव भी है और बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, खरीदना चाहते हैं, विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।